गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैरानॉर्मल क्या होता है। तो दोस्तों, पैरानॉर्मल दो शब्दों में बटा हुआ है। पहला है पैरा और दूसरा है नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि रोज़ बरोज़ की साधारण सी नॉर्मल घटनाएं, और पैरा का मतलब है असाधारण, जो नॉर्मल नहीं है उसको हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम पेंसिल का लेता है। मान लीजिए कि टेबल पर हमने पेंसिल रखी है और वो पेंसिल अचानक से टेबल पर से गिर जाती है। पेंसिल तो गिर गई, लेकिन पेंसिल क्यों गिरी? क्या किसी ने टेबल को हिलाया? नहीं। तो क्या तेज हवा का झोंका आया? नहीं। तो क्या भूकंप आया? नहीं। तो क्या आसपास भूस्खलन हुआ जिससे धरती में वाइब्रेशन आए? नहीं। यहाँ पर पेंसिल गिरने की वजह क्या है वो हमारी समझ से बाहर है, और जिसका आंसर विज्ञान भी नहीं दे सकता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार लोगों को मनुष्य की परछाइयाँ दिख जाती है और आसपास देखने पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तो कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर परछाई क्यों दिखाई देती है? तो उसके पीछे का आंसर भी विज्ञान नहीं दे सकता, और वो हमारी समझ से बाहर है। उसे भी हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही कहेंगे। अब हम लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ये घटना कई लोगों के साथ होती है। जब हमारे किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु या फिर किसी मृत व्यक्ति के बारे में ज़्यादा ही सोचने पर कभी कभी वही व्यक्ति हमारे सामने दिखाई पड़ती है। ये घटना पैरानॉर्मल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कमज़ोर दिल वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है जो एक मानसिक बीमारी है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है जिसका आंसर विज्ञान भी नहीं दे सकता। जैसे कि ओल्ड फोटोज़। उस टाइम पर किसी भी प्रकार भी कोई भी एडिटिंग नहीं होती थी, लेकिन फिर भी किसी परछाई का दिख जाना, किसी का हाथ आ जाना और किसी का चेहरा भी दिखाई पड़ता था। किसी जगह पर चिल्लाने की आवाज़ आती है जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। कई स्थल आज भी ऐसे मौजूद है जहाँ पर लोग जाते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो ही जाती है। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी के चलते हुए अपने घर को त्याग किया है। राजा महाराजा और कई लोगों ने अपने महल और हवेली को त्याग किया है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे गांव भी खाली हुए हैं, जिसके पीछे की जो वजह है वो आज तक साइंस भी नहीं समझा सका है। हमारे देश के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी के साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी जब वो अमेरिका में पायलट ट्रेनिंग ले रहे थे। एक दिन उनके हॉस्टल के कमरे में असाधारण सी घटनाएं होने लगी। तब से पैरानॉर्मल एक्टिविटी में उनकी रुचि बढ़ती गई और धीरे धीरे वो इस फील्ड में घुसते गए। उन्होंने ही इंडिया में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को स्थापित किया था। गौरव तिवारी ने बहुत सारी जगहों पर अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की थी जो लोगों के हिसाब से भूतिया थी, यानी कि ऐसी जगह जहां पर असाधारण घटनाएं होती रहती थी। उन्होंने कहा था कि 80% केसेस में उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो पैरानॉर्मल हो। वहाँ पे सिर्फ लोगों ने अफवाहें फैला रखी थी या फिर लोगों का वहम था। हालांकि 20% ऐसी जगह भी मिली जहाँ पर कोई ना कोई ऊर्जा तो मौजूद है जिसके जरिए वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, जिसका एक्सप्लेनेशन साइंस नहीं दे सकता। इसके लिए हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिलहाल गौरव तिवारी हमारे बीच नहीं है। उनकी मौत कैसे हुई वो कोई नहीं जानता, जो अपने आप में एक पैरानॉर्मल घटना ही है।